कि दुर्योधन, अगर इस समय तुम जाओगे, अगर इस समय तुम जाओगे तो तुम मारे जाओगे, और अगर कि अगर मृत्यु हुई कहीं तेरी तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। भाग्यशील छोड़ के द्वारों किनके दरवाजे जाऊंगी। अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, तुम्हें छोड़ करके किसके दरवाजे पे जाऊंगी। दुर्योधन कहने लगा, लक्ष्मी जी आज हम मर जाएंगे तो लक्ष्मी नाथ कल तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, लेकिन हमारी बात चली जाएगी तो मैं मौका दिखा पाऊंगा नहीं। दुर्योधन चलने को तैयार हुआ, लक्ष्मी जी ने फिर रोका, मत जाओ, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें भीम आवाज लगा रहा है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। दुर्योधन तुम्हारे लिए भीम आवाज नहीं लगा रहा, ये आवाज भीम की नहीं है। क्या? हाँ सुनो, इसलिए दुर्योधन मत जाओ, मत जाओ, तुम मारे जाओगे। मगर भीम ने फिर भी आवाज मारी, और एक कायर कपूर तो अभिमानी सिंह का कान खुजलाया, निकल के बाहर आ जाओ। जो इतने वचन सुने तो दुर्योधन निकल के पार पे आ गया, और जब दुर्योधन पार पे आ गया तो धर्मराज ने अपने भैया दुर्योधन को छाती से लगा। देखिए कैसी ये लड़ाई थी, कैसा ऐसा युद्ध था। लेकिन तब के युद्ध में और अब के युद्ध में धरती आसमान का अंतर है। पहले अगर झगड़ा हुआ करता था तो न्याय से हुआ करता था, लेकिन अब अन्याय से होता है। दुर्योधन को परीक्षित जी धर्मराज ने छाती से लगा लिया, और धर्मराज कहने लगे, भैया दुर्योधन, हम तुमसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए घर पे चल करके तुम राज करो, हम पांचों तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, तुम राजा बन के रहना। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? देखिए, दुर्योधन को राज्य का लालच बिल्कुल नहीं था, लेकिन बुद्धि भगवान जैसे जैसे देता है वैसा ही प्राणी भोग जाता है।
दुर्योधन बोला कि तुम्हारी मदद से वो हम राजा बन के रहे। गलत बात। अब हम युद्ध करना चाहता हूं। धर्मराज कहने लगे भैया तुम अकेले हो, हम 5 हैं, हम तुमसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। जवाब दिया जो राजा बनेगा वही हमसे युद्ध करेगा। ये भी बात अटक गई। परीक्षित जी जरा ध्यान दो, उनके चक्कर में मत रहो, भागवत के चक्कर में रहो। कथा भागवत सत्संग के 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 4, ज्यादा नहीं, 4। खैर बात आ गई तो और दिन बताएंगे, अब यहाँ की बात यही छोड़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा कहां चल रही थी परीक्षित जी, हम तो भूले। बताओ नहीं, कहां चल रही थी? रोज नहीं सुनते हैं, आज सुन रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया कहने लगे राजा तो भीम बनेगा। दुर्योधन कहने लगा अगर राजा भीम बनेगा तो भीम के सामने धर्मराज झुक करके नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले। अब ये भी बात अटक गई। अगर भीम के सामने धर्मराज झुकते हैं तो भीम जल करके राख हो जाएगा, ये भी निश्चित है। ये भी बात अटक गई। तो भगवान ने क्या किया? के लीला ने फिर लीला धर के और बाकी लीला दिखलाई यारी। बंसी को कर दियो कन्हैया ने। अब क्या किया है धर्मराज ने?
समय देखा धर्मराज ने मुरली को देख करके अपना सिर झुका दिया। दुर्योधन भी खड़ा हुआ, माया का मोह भुला दिया। युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा एक से एक के ऊपर वार हुए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ताकत में एक भी कम नहीं पड़ा। भीम जो भी वार करते, दुर्योधन की पीठ में गदा बैठता है तो ऐसा लगता है कि किसी पत्थर पर वार कर रहे हो। भीम परेशान हो गए। भीम सोचने लगे, ऐसा लगता है कि दुर्योधन को हम मार नहीं पाएंगे। अब झगड़ा होता तो बात अलग थी, लेकिन युद्ध है, गदा युद्ध। ऐसा लगता है कि गदा युद्ध में आज हम हारेंगे और मारे जाएंगे। क्या करें क्या ना करें। भगवान कन्हैया की तरफ भीम ने देखा, कहा कि माधव अब का मरवाए के छोड़ोगे का बात है, जरा हम पे कृपा करिए प्रभु। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन की तरफ देख करके, अर्जुन भीम भूल में पड़े, भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं है। भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलवा दो भैया, तो दुर्योधन मारा जाएगा। भीम की तरफ देख करके अर्जुन कहने लगे, कन्हैया क्या कह रहे हो माधव, ये तो पक्षपात हो जाएगा। भगवान कहने लगे अगर पक्षपात हो जाएगा तो युद्ध देखो, फिर क्यों मरे जा रहे हैं, युद्ध देखो। युद्ध होता रहा। अंत में भीम युद्ध छोड़ के भागने वाली थी। भगवान कन्हैया ने इशारा करा, कहा कि भीम अपनी प्रतिज्ञा याद करो। अपने जंघा पर हाथ फेंका, और जब जंघा पे हाथ फेंका समझ गए भीम सोई दाती भी सकी गदारे जंघा पे धर की मारी। प्रसाद दे दिया करो, दे रहे और ये प्रसाद भी साथ ही साथ वितरण कर दिया करो। ये बोलिए गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और जब दुर्योधन जमीन पर गिर गया, धर्मराज कहने लगे भीम भैया तुमने अन्याय से भाई का वध किया। कन्हैया समझाते कहते हैं कि भैया दुर्योधन ने अन्याय कब कम किया,
जो तुम भीम भैया को दोष लगा, उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए। दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है, पांचों पांडवा कन्हैया के साथ लौट के चले आए। जब आए, जिस शिविर में पांडवाओं को लेटना चाहिए था, उस शिविर में द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे हैं, पांडवा नहीं लेटे। और इधर दुर्योधन घायल है, घायल अवस्था में अश्वत्थामा पहुंच गया। और जब अश्वत्थामा पहुंच गया, कहने लगा, मित्र तुम अच्छे समय पे आए। जवाब दिया, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्र। वैसे मित्र की परिभाषा ही अलग हुआ करती है। अब कलयुग में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो मित्र है, कलयुग में। और जो मित्रों से होशियार रहते हैं, दुश्मन कभी कुछ नहीं कर पाता। मित्र की परिभाषा अलग हुआ करती है। एक कवि कहता है कि मित्रता ऐसा नाता और जी चाहे वही तोड़। जलाया, मन चाहे तभी तोड़ दिया। नहीं, माटी का खिलौना नहीं, जी चाहे तब तोड़ दिया। बच्चों का खिलौना नहीं है। जैसे बालक खिलौना से खेलता है, खेलता रहता है, खेलता रहता, अंत में जब उसका मतलब हल हो जाता है तब फोड़ के फेंक देता है। चढ़ाती में जाओ, मन ही मन में कुछ मांगती जाओ। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। प्रसाद तो बेटा उठे, जरा ध्यान रखो, करो थोड़ा सा। चलो हम ही नहीं, आंचल में लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हुआ ये, दुर्योधन के पास जब अश्वत्थामा पहुंच गया, अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा, मित्र हमारे हृदय का डहा जब ही पूरा होगा। कब? जब पूरा होगा जब उन पांडवों का विनाश होगा। पांडवों का विनाश होगा, समझिए। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, चोरी से 5 पांडवों के सर को लेकर के आ रहा। चल दिया अंधेरे में, रात में। और जब रात में चला
जहां पर पांचों पांडवों को सोना चाहिए वहां पर द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे हैं। सोते हुए 5 बच्चों का कत्ल कर दिया और सर को काट के बगल में लेकर के भाग खड़ा हुआ। दूर से आता हुआ देखा तो विचार किया दुर्योधन ने, ऐसा लगता है कि 5 पांडवों के सर लेकर के मेरा मित्र आ रहा है, आज हमारी आत्माओं को संतोषी मिल जाएगी। लेकिन जब सर खोल करके देखे, अपने हाथ से पकड़े, यूं जब दबाए तो वो फूट की तरह से फट गए। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अश्वत्थामा, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पांडवों के सिर कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, हमने हाथ से दबाए और फूट की तरह से फट गए। इसका मतलब है कि मित्र तुमने मेरे साथ धोखा किया। 5 पांडवों के सिर नहीं है, बल्कि पांडवों द्रौपदी के 5 बेटा है। तुमने बहुत बुरा किया। अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी मगर उनके बच्चों से नहीं थी। तुमने बहुत बुरा किया। इसी शोका सिंध में दुर्योधन का अंत हुआ। दुर्योधन खत्म हो गया। इधर सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो क्या देखा मैया द्रौपदी ने कि शिविर में खून बह रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 5 बेटाओं की लाश दिखाई दे रही। आज द्रौपदी अपने बच्चों की लाश पर रोने लगी तो कहने लगी, दीन बंधु, अरे ले बेटन की लाश द्रौपदी गैया सी टकराई। बुरी तरह से रो रही है, बिलख रही है। तब तक भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। आज द्रौपदी बिलख रही है, बुरी तरह से रो रही है। तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए और कहने लगे, बहन द्रौपदी क्यों रो रही हो? जो प्राणी आता है वो संसार छोड़ करके जाता है, परीक्षित जी जाता है ना। नजर हमारी तरफ रखो, जहां जाते हो तहां क्या लिखा होता है, नजर तुम्हारी कहां है मगर वो गोविंद भगवान की। कथा कहां चल रही थी? का पूछे संसार से पूछो यार, जनता ही है। कथा कौन करवा रहा है? कथा करा रहे हम नहीं करवा रहे, लौंडा सही परमात्मा करवा रहा है। और परमात्मा सुआत्मा, आत्मा सो परमात्मा।
जब परमात्मा कथा करा रहे हो तो कथा तो करवा ही रहे हो, लेकिन परमात्मा की तरफ अपनी आत्मा खींच करके ले जाओ तो समझ में आ जाएगी कथा कहां चल रही है। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रही है। ये जिंदगी जो है हमें आपको मिली है, ये धरोहर किसी और की है, हमारी आपकी नहीं है। ये दी हुई किसी और की है कि पूर्व जन्म के पुण्यों से और नर वो ही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। जब मां के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है, उल्टा लटकता है, सीधा नहीं, उल्टा, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, बुरी तरह से रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है और कहता है कि हे भगवान हमारा उद्धार कर दो, संसार में जाऊंगा तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। ये बच्चे, संसार में जाऊंगा तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा परीक्षित जी। और जो जमीन पर आया उसने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अचेत पड़ा हुआ है, कोई उसके पास जाने वाला भी नहीं है। तो सर्वप्रथम उस दाई ने लिया और ठोकना प्रारंभ कर दिया, दे घूसा, दे घूसा, दे घूसा। सोई चेतना आ गई, आंखें खुली, फिर रोने लगा और फिर रोने लगा। तो क्या किया, कोई माताएं बहनें समझदार होती है तो थालियां बजाने लगती हैं। तो बच्चा सोचने लगा कि अभी मैं गर्भ के अंदर हूं। फिर उसके बाद रोना बंद हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा। तो कोई देवी ऐसी होती है जो दीपक दिखा देती है। बच्चा सोचने लगा उजियारा है, अभी गर्भ में हूं, भगवान के यहां पर हूं। उसके बाद तब तक मां को होश आ गया, और जब मां को होश आ गया तो बच्चा फिर रोने लगा चौथी बार। और जब चौथी बार रोया तो मां ने अपना दुख लिया और मुंह में डाल दिया। माया ने जकड़ लिया, माया ने जकड़ लिया, यहीं से माया पड़ गई पीछे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 यार हैं जिसमें इंसान पढ़ करके बर्बाद हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। उसी मोह में फंसे हुए हो परीक्षित, उस मोह से निकल के आओ। देखो वैसे हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हम कह देते हैं, हम कह देते हैं। देखो एक शब्द आपने बोला कि बच्चा करवा रहा है, तब भी तो खुशी है, हो तुम करवा तो रहा है, लेकिन तुमने जिंदगी में कछु करवाओ। नहीं, मैं जानता हूं आदमी का जीवन निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है, और जैसा आता वैसे ही चला जाता है, घर में एक कथा नहीं करवा पाता। ये तो सौभाग्य है आपका, आपके क्षेत्र का, आपके घर का, आपके मोहल्ले का, जो आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ। हम तो आज आए, चले जाएंगे, कल कोई दूसरा आ जाएगा, परसों दूसरा आ जाएगा। हम आए और हमसे अगर तुम लोगों ने कुछ ले नहीं पाया तो मेरे आने का कोई मतलब नहीं हुआ। हम तो बकते रहे, चिल्लाते रहे, चिल्लाते चिल्लाते चले गए, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ना कुछ लो, ज्यादा ना तो थोड़ा ही सी लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्यों? अरे तेरी तू दिल की जिंदगानी और तो कैसा ना रहे जवानी।
वो सब जानता है तुम कौन से मोहल्ला में हो, कौन से कमरा में हो, कहां सो रहे हो, उसे सब पता है। देखो लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, चार आदमी भगवान ने हर आदमी के पीछे लगा दिए। यज्ञपति जी जरा ध्यान दो हमारे शब्दों पर, चार आदमी भगवान ने हर आदमी के पीछे लगा दिए और चारों के काम भी अलग अलग। लड़कपन बीतता है बेभूली से और बुढ़ापा करता है मजबूरी। जिंदगी में एक पल होता है बनने का और बिगड़ने का, जवानी, और जवानी पर अगर गलियों में चप्पलें चटकाते रहे तो बुढ़ापे पे मांगे भीख नहीं मिलेगी। बुढ़ापा एक ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है, अगर बुढ़ापा आएगा यज्ञपति जी को छोड़ के नहीं जाएगा। लड़कपन भी धोखा दे जाएगा, जवानी सोच खटिया छोड़ जाएगा, बच्चा कह के जाए कि अब दोबारा आए के नहीं आए, दोबारा आए। और बुढ़ापा एक ऐसा मित्र है कि अगर आएगा तो लेकर जाएगा। बोला है मैं कह रहा था आज इधर द्रौपदी भगवान कन्हैया के आते आते बोली है कि हे माधव, एक नहीं दो नहीं हमारे पांच बेटा मारे गए। भगवान मेरे कोई बेटा नहीं है, बिना बेटाओं के कैसे रहूंगी? तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी बहन, तुम्हारे बच्चों का नाम हो गया, नाम हो गया, और जो मैंने प्रण कर रखा है वो अंतिम श्वासों तक निभाऊंगा। कुछ भी सही मगर धर्मराज को राजा बना करके जाऊंगा। मगर अर्जुन पर नहीं रुका गया। इधर द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा व्यास आश्रम में सर धुन करके बचता, कह रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया, जो 5 बच्चों का मैंने वध किया, मैंने बहुत बुरा किया। तब तक अर्जुन पहुंच गए, घमासान युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को बांध लिया, बांध करके द्रौपदी के सामने आकर के खड़ा कर दिया। और जब द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, जब द्रौपदी ने देखा कि ब्राह्मण का बेटा हमारे सामने खड़ा है हाथ जोड़ करके, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली है, प्राणनाथ, इसको जीवन दान दे दो, इसका वध मत करिए, इसे छोड़ दीजिए। भीम ने आगे बढ़कर के उसके मस्तक में जो मणि चमक रही थी उस मणि को निकाल दिया, अपमान करके ब्राह्मण को सभा से भगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पापा की याद आते का जही बोलवा ले। मौसी है सगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सगी, ये सगी लोग हैं। चलो कोई बात। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।
आज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, मगर भीम ने अपमान करके अश्वत्थामा को सभा से भगा दिया। जा रहा है मगर हृदय में डहा है कि मेरा अपमान किया गया, हम इनकी जड़ को ही मिटा करके छोड़ूंगा। अग्नि बाण लिया, उसने छोड़ दिया। अब मनु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसका गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा। आज उत्तरा चिल्लाने लगी, भगवान कन्हैया का ध्यान किया और रो करके बोली है, मामा जी मेरा गर्भ अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, हमारी रक्षा करिए। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को आदेश कर दिया। चक्र सुदर्शन ने जाकर के गर्भ में जाकर के उस बच्चे की रक्षा की, और जब बेटा हुआ तो उसी बच्चे का नाम चतुर ज्योतिषियों ने परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित भगवान की। इधर नाम रखा गया, परीक्षित ने जन्म लिया हस्तिनापुर में, और इधर पातालपुरी में महाराज बासुक के यहां एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की ने जन्म लिया तो नागनी ने अपने पति से कहा था कि अगर हमारे बेटी हुई तो उसे मार करके साथ ही मर जाऊंगा। लेकिन मां की ममता बड़ी विलक्षण हुआ करती है। मां की ममता के सामने किसी की कोई ममता नहीं हुआ करती है। अरे वहां कोई खड़ा हो जाए, इधर कहीं साढ़ आगे दिक्कत हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हुआ ये साइलेंट रखा करो इसको। कहाँ चल रहे हैं भगवती? अच्छा अच्छा, बोल करो बोल। हुआ ये इधर नागनी ने अपने पति से कहा था कि हमारे अगर लड़की होगी तो उसे मार करके मर जाऊंगा। उसे मार के मर जाऊंगी, लेकिन मां की ममता बड़ी विलक्षण हुआ करती है। ज्योति लली को मार पाप उधार हमें लग जाई। मेरे सैये पर गई खबर उरे तो पलम मेरो मर जाई। अगर हमारे पति को पता चल गया तो हमारे पति मर जाएंगे।
अपनी बच्ची को मारूंगी नहीं। अपने आंगन में आज उस नांगनी ने उस बच्ची को छुपा दिया। पति से झूठा आश्वासन दे दिया कि पिया मेरा गर्भ खंडित हो गया। इधर बादशाह ने हसनापुर के लिए खबर भेज दी कि हमारी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया। तो अर्जुन समझ गए, अर्जुन समझ गए कि मेरे साथ धोखा किया गया, धोखा हुआ। इस कैमरा घुमा दिया तो कभी कभार इसको भी दिखा दिया। हाँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हुआ ये स्टील का गिलास लाओ जी का लाई। अरे बच्चा है वो चला गया, कोई था नहीं ना, वो ले आया। कोई बात नहीं। हुआ ये इधर बादशाह ने तो दिमाग में समझ लिया कि हमारी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया, लेकिन नांगनी ने अपनी बच्ची को छुपा लिया। लेकिन छुपाती तो कब तक छुपाती? वैसे शास्त्रों में एक बात आती है, औरत चाहे कितनी विदुषी हो, औरत चाहे कितनी विदुषी हो, पर लक्षण सब पर आता है भैया, लक्षण सब पे आता है। चतुर विद्वान क्यों ना हो, मगर इनके पेट में कभी कोई बात छुपती नहीं है, नहीं छुपती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्त्री जाति को अश्राप लगा हुआ है। किसने दिया? परिचय जी। किसने दिया मालूम है? सुनो, जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध हो गया, कुंती रोने लगी। वो कुंती रोने लगी तो धर्मराज कहने लगे, माँ जब कोई दुश्मन मारा जाता था तब तुम खुश हुआ करती थी, लेकिन आज आंखों से आंसू बरसा रही हो, कर्ण के मरे पर रो रही हो, ऐसा क्यों है? तो कुंती कहने लगी, बेटा जिसको तुम दुश्मन समझते हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। कहा कि माँ मेरे हाथों से मेरे भाई का वध हो गया, तुमने इतनी बड़ी बात छुपा करके अब तक रखी, तो मैं श्राप देता हूं आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात रुक नहीं सकती है, इसलिए स्त्री के पेट में कोई भी बात रुकती नहीं है। इधर परीक्षित जी गुरु धन्वंतर के यहाँ पर जाते हैं विद्या सीखने के लिए। विद्या सीखने के बाद लौट करके आए तो अमृत के कूप का पहरा लगाने लगे।
इधर बासुक की बेटी नबंदे धीरे धीरे यौवन की देहरी पर कदम रखने लगी। इतनी सुंदर थी वो। एक दिन हुआ ये कि स्नान करने के लिए कलश भर के छत के ऊपर पहुंच गई। स्नान तो कर लिए मगर अपने केसों को सुखाने लगी। और जब केसों को सुखाने लगी, पातालपुरी के महाराज बासुक महल के दरवाजे नीचे से होकर के निकले। क्या हुआ? काम विवश हो गया। जब अपनी बच्ची पर निगाह गलत पहुंची है बाप की, मेरे प्यारे भक्तों, शरीर से कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ टपकने लगा। और जब कोढ़ टपकने लगा तो रोता हुआ बासुक अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा, भद्रे, जो छत के ऊपर खड़े होकर के केसों को सुखा रही थी वो कौन सी, कहां से बुलवाई है, कौन वो लड़की थी? नागनी के पैरों के नीचे से जमीन खसकने लगी। ये क्या हुआ? रोकर के नागनी ने जवाब दिया है, पिया वो लड़की कोई और नहीं थी। कौन थी? महाराज आपकी बेटी थी। जो इतने वचन सुने तो बासुक कहने लगा, क्यों नहीं परखती औरत, तूने हमारी बेटी को छुपा करके क्यों रखा? जवाब दिया, महाराज अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मर जाते, और अगर बेटी को मारती तो हमारे सिर पर पाप हो जाता, इसलिए मैं बता भी न सकी, अपनी बच्ची को मार भी न सकी। तब तक नबंदे आती हैं और कहती हैं, पिताश्री, हसनापुर के रहने वाले महाराज अर्जुन के यहाँ पर सुधा का कूप है, अमृत से भरा हुआ कूप है। उस जल से तुम स्नान कर लोगे तो तुम्हारा कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। क्या? हाँ। जवाब दिया, बेटी उस अमृत को लेने कौन जाएगा? नबंदे कहने लगी, मैं जाऊंगी पिताश्री। जवाब दिया, बेटी उस कूप का पहरा कौन लगा रहा है मालूम नहीं है तुम्हें? गुरु धर्मंतर का सिखाया हुआ उनका शिष्य है परीक्षित, वो पहरा लगा रहा है। बेटी अगर तुम जाओगी तो लौट के नहीं आ पाओगी। क्या मतलब? मतलब सुनो, मत जाओ। नबंदे बोली, पिताश्री अरे तब बासुक ने कही थी, मेरी प्राण ने सो प्यारी,
के चूल्हा चाटने की कोशिश मत करो, तुम जाओगी तो लौट के नहीं आओगी। अरे पिता मैं तो नागिन बन जाऊंगी, और जे पे जानो करे झपट चुटिया पे खा। बासु कहने लगा बेटी सुनो, अरे लली तू नागिन बन जाएगी, और भू बन जाइए सवेरा बीन बजाएगी, पकड़ जाएगी लली थोड़ी सी पकड़ जाएगी। अगर तुम नागिनी बन जाओगी तो वो बीन बजा करके तुम्हें पकड़ लेगा, सवेरा बन जाएगा। नबल ने बोली पिताश्री, अरे पिता मैं तोती बन जाऊंगी, तोती बन जाओगी बिल्कुल। बासुक बोला तुम तोती बन जाओ लली, भूपा जो बन जाएगा लली, पंजन में फंस जाओगी। अरे लली पंजन में फंस जाओगी, वो सुन ले मेरी बात लौट के यहाँ नहीं आ पाओगी। लली ने एक दाएं मारी, और अमर गले ने बुझाए लली पे चढ़ी हथेलियां। एक भी बात नहीं मानी, आज नबल दे चल घड़ा सर पर रख लिया, रस्सी कर में लटका ली और अमृत भरने के लिए चली। अमृत के खूब के पास पहुंची और नबल दे ने अमृत से घड़ा भर के सर पे रख लिया। अब जब आगे चली और जब आगे बढ़ी परीक्षित जी, तब अरे चलती अगारी बढ़ी। और कहने लगे कहां जा रही हो? ओए, रुको रुको, तुम कौन हो? अरे हम कौन हैं? हम थे सुकून के पहरेदार। चोरी से अमृत भरना गलत बात है। तुमने चोरी का काम कब से शुरू कर दिया? नबलदे बोली तुम अमृत के पहरेदार हो? हाँ बिल्कुल, अमृत के खूब के पहरेदार। तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम परीक्षित है। परीक्षित तुम ही हो? परीक्षित बोले और क्या तुम अंधी हो? हम ही हैं। जो इतने वचन सुने दोस्त हुआ क्या? जब सुन लई नागिनी भाई सिला तर जाई, एक कुमर बजाई गई बीन रे बाहर को भैया। जब नागिनी बनी तब परीक्षित जी ने बीन का लहरा दिया, नागिनी बन गई। नागिनी निकल के बाहर आई। एक तोती बन उड़ गई, एक तोती बन उड़ गई।
नांगनी हुई है। परीक्षित जी सवेरा बन गए, बीन का लहरा दिया, नांगनी के रूप में हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, वो हाथ से छूट गई, तोती बनकर के आसमान में चली गई। परीक्षित बाज बन गए, पंजन में फांस लई है, जल में गिर मीन वही है। परीक्षित ने जाल डाल के मीन के रूप में पकड़ लई, खड़ा कर दिया। खड़ी की खड़ी रह गई नवलदे, सोचने लगी महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ। किस बात की? हमें मालूम नहीं था कि हमारे पिता पहले ही शहर में हार गए। परीक्षित कहने लगे अब जाने ही गई हैं तो हमारे साथ चलो, हसनापुर में चल के मेरे साथ शादी करो। नवलदे बोली जरूर चलूंगी लेकिन अभी नहीं। परीक्षित बोले फिर कब चलोगी? चलूंगी लेकिन अभी नहीं। मतलब पूरी बात सुन लो, सुनाओ। हम अपने पिता को स्नान कराने के बाद लौट करके सीख लाऊंगी, यहाँ पर आप इंतजार करना, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। परीक्षित ने घड़ा सर पे उठवाया, नवलदे को विदा किया। अब नवलदे थोड़ी दूर निकली और खड़े होकर के पीछे मुड़ के फिर देखने लगी। परीक्षित सारा करके बोले क्या बात है, जाओ। नवलदे बोली नहीं, बोली आवाज हारमोनियम चलती बरिया नजर भर के देख ले, चलती बरिया नजर भर के देख ले। नवलदे मेरे भगवत सुखाओ। जिस समय महाराज बासुक ने उस अमृत के जल से जब स्नान किया तो कुष्ठ रोग सही हो गया। बासुक कहने लगा पुत्री तुमने अपने पिता की जिंदगी को बना दिया। जवाब दिया पिताजी हमने तो अपनी तुम्हारी जिंदगी को बना दिया मगर तुमने हमारी जिंदगी को बिगाड़ दिया। जब तुम पहले ही शहर में हार चुके थे तो फिर अपने आंगन में हमें छुपा करके क्यों रखा? बाहर में जाओ तुम्हारा राज, मैं तो चली। आज बूढ़े बाप के दिल पर बिजली गिरा करके बेटी घर छोड़ करके चली गई। इधर महाराज परीक्षित जी इंतजार में खड़े हैं अमृत के कूप के पास। अमृत के कूप के पास खड़े हैं। जो नवलदे को आते हुए देखा बहुत खुश हो गई, हाथ में हाथ पकड़ा और चल दिए हसनापुर के लिए। और जब हसनापुर के लिए चल दिए, धर्मराज ने जिस समय परीक्षित के साथ एक लड़की को देखा पूछ दिया परीक्षित किसकी लड़की को भगा करके लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं लगती क्या? हाँ गगन की ले आए और
अर्जुन कहने लगे भैया धर्मराज ये वही लड़की है जिससे हमने सहार में जीता था, ये बासुक की बेटी है, तक्षक की बहन है, पातालपुरी की रहने वाली है, इसका नाम नवलते है। जवाब दिया अब तो नाती की शादी होने दो। हर जगह पत्र भेजे, हितू नाते रिश्तेदार सब आए, और जब सब आए कोई बात नहीं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भी पहुंचे। नाती की शादी है, सब लोग बड़े मगन हैं, परीक्षित जी सब लोग बड़े खुश हैं। हसनापुर में घर घर में आनंद की बधाइयां बज रही हैं, सब लोग बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के होठों पर मुस्कुराहट नहीं है। धर्मराज पूछने लगे माधव हमारे नाती का विवाह है, सब लोग मगन हैं, सब लोग खुश हैं, मगर आपके होठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? भगवान कहने लगे धर्मराज जो उत्सव देख करके, जिस नाती की शादी को देख करके तुम खुश हो रहे हो, ये उत्सव ये खुशी ज्यादा देर नहीं रुकने वाली है। मतलब भगवान कहने लगे सुनो धर्मराज, हमें गंधारन ने श्राप दिया है। गंधारन ने भगवान कन्हैया को श्राप दिया था और कहा था कि सुनो माधव, जैसे तुमने हमारे वंश को आपस में लड़ा करके खत्म करवाया है, ऐसे ही आपस में तुम्हारा यदुवंश लड़ करके खत्म होगा। एक पटेरा घास के द्वारा समस्त यादवों का विनाश हुआ। समुद्र के किनारे जाकर के दाऊ भैया माया मोह त्याग करके समुद्र के किनारे जाकर के पद्मासन लगा करके बैठे। 100 फन का सर्प मुंह से कह करके समुद्र में जाकर के समा गया। बलराम भैया भी परम धाम के लिए चले गए। ये खबर जिस समय उग्रसेन महाराज को लगी, दिल का दौड़ा पड़ा, राजगद्दी पर ही खत्म हो गए। भगवान कन्हैया वही बात समझाते हुए बोले हैं, कहते हैं कि सुनो धर्मराज, हमारा भी समय पूरा हो गया। अब भगवान की उम्र कितनी हो गई परीक्षित जी? 135 वर्ष के हो गए भगवान कन्हैया। भगवान बोले कि अब मेरा समय पूरा हो गया, हम भी जा रहे हैं। जो धर्मराज ने इतने वचन सुनी तो युधिष्ठिर ने जाकर के पैर पकड़ लिए और कहा कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम लोग कैसे रहेंगे? आप चले जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? तो भगवान कहने लगे सुनो, आज कोई भी नहीं कह सकता है हम किधर रहें या किधर चलें। ये चला चली का अवसर है, तुम इधर चलो हम इधर चलें। ये चला चली का अवसर है, तुम इधर चलो हम इधर चलें। जब चलने को तैयार हुए तो आज धर्मराज ने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान कि यहाँ तो युद्ध था तन बल का, क्षमता थी कौरव पूतों से, उस जगह मानसिक रण होगा, पाला है यम के दूतों से। स्वार्थ समझ स्वार्थियों का, स्वार्थ उस जगह निभाई दीजो, जैसे भी समझो दीन बंद मेरी नैया पार लगाए दीजो। अर्जुन को भगवान ने पास में बुलाया और कहा कि हे अर्जुन, आज के 7 में रोज ये द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसलिए इन गोपियों को लेकर के तुम हसनापुर चली जाओ। इधर अर्जुन को अपने ऊपर भी घमंड हो गया। अर्जुन सोचने लगे हमने बड़े बड़े वीर बहादुरों को धराशायी कर दिया। महाभारत का युद्ध मैंने अपनी गांडीव की बल से जीत लिया।
और घमंड भगवान का भोजन हुआ करता है। परीक्षित जी पिंथी मार के बैठो, हम तो बैठे हैं, हम भी तो बैठे और सुबह तक बैठे रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हुआ भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आज के 7वें रोज द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी, मगर इन गोपियों को लेकर के तुम हसनापुर के लिए चले जाना। और भगवान बोले, क्या बोले? अर्जुन से कह रहे कृष्ण रे मती तुम भगवान जंगलों की तरफ निकले, एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर धर के सोना चाहे, उसी समय जलाराम के बचक ने भगवान के पदम में बाण मार दिया। भगवान परम धाम के लिए गए। इधर अर्जुन चले, महाराज चले संग में ले गोपी, और दूसरे उनके भील जंग जब अर्जुन गोपिकाओं को लूट लिया। वही अर्जुन, वही धनुष बाण चला भी नहीं पाए। और चला भी कैसे पाते, क्योंकि समय विपार हवाओं की तरह से चला करता है। आदमी के जीवन में कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी कुछ। सुबह के पीछे शाम लगा होता है, शाम के पीछे सुबह लगा होता है। ऐसे ही आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। एक रोज करते थे नाश्ता जो हलवे का, एक रोज करते थे नाश्ता जो हलवे का, सूखे टुकड़ों से मैंने सितम को भरते थे। सदा दिन एक से किसी न गुजरते थे। जिन लोगों को अपने शरीर के ऊपर इतना घमंड था कि अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, वही लोग जो लोग सीना खोल के सिंह से डहार थे, शेर से डहारे थे, वही लोग मैंने भेड़ों से डरते।
जो जन्म कन्हैयन पे ना बैठे तो घूमते कारण में। देखिए समय की बलिहारी, समय का चक्र, समय का खेल। जो जन्म कन्हैयन पे ना बैठे तो घूमते कारण में। हाथ खोद के डोकला मार गए महापुरुष के कारण में। बलिहारी, समय का चक्र, समय का खेल। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ले और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात और एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लई और एक दिन गोपकाई लूट लही वन में। मानुष की क्या बात कहे, क्योंकि सूरज के 3 पन होत एक दिन में। देखिए भक्त की बलिहारी, समय का खेल, समय का चक्र। हुआ ये घर पे आए, अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया। 5 पांडवा द्रौपदी सहित हिमालय पहाड़ के लिए चल दिए। हिमालय में गल के खत्म हो गई। हिमालय में गल के खत्म हो गई।
जब हिमालय में गए थे पांचों पांडवा, तब वो परीक्षित जी समय कौन सा था, वक्त कौन सा था, कौन सा समय था वो लाला राम, वो समय कौन सा था कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी कलयुग ले द्वापर ले श्याम तू सैया पर कलवाल रूप पगले कलयुग मां के गर्भ में गर्भ ढलने ही वाला था, जन्म लेने जा रहा था। अगर ऐसे ना कहो तो यूं कह लो, ऐसे पुण्यों का अंत हो रहा था, पापों का उदय होने वाला था। अंत हो रहा था पुण्यों का, कलयुग का नंबर आया था, द्वापर की बारी चली गई थी। तब पांचों पांडवा हिमालय में गल के खत्म हुए। महाराज परीक्षित को राजा बनाकर के पांचों पांडवा हिमालय में गल के खत्म हो गए। अब राजा बन गए महाराज परीक्षित, और जब महाराज परीक्षित राजा बन गए तो एक दिन महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। और जब शिकार खेलने के लिए चले महाराज परीक्षित, महारानी नबलदे बोली महाराज कहां जा रहे हो? कहा कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। जवाब दिया महाराज तुम चले जाते हो तो घर पे अकेले अच्छा नहीं लगता है। महाराज परीक्षित कहने लगे ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहा हूं, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। चले सफेद घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित शिकार खेलने जा रहे हैं। जब भी उस जंगल का कोई पत्ता भी खरकता है तो सफेद घोड़ा शटर कान करके खड़ा हो जाता है। हुआ ये, आगे बढ़े परीक्षित, गए थे शिकार की तलाश में। परीक्षित जी गए थे शिकार की तलाश में, मगर शिकार तो नहीं मिली, मगर दूसरी शिकार मिल गई। क्या देखा कि सामने से एक गाय, एक बैल आ रहा है। गाय की कमर झुकी हुई है, बैल थोड़ा थोड़ा लगड़ा रहा है। उनकी हालत कुछ सही नहीं। वो बैल और गाय
कि कांपती हांपती डकराती और चलती है कहीं उचकती है। कहीं तो वो कांप रही है, डर की वजह से शरीर पूरा थरथरा रहा है कि कौन है जो मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, मौत के मोह से गौ वंश छुड़ाने आए, देश के प्रति कोई शान निभाने आए, तुम कौन हो? महाराज परीक्षित कहने लगे, हम हसनापुर नरेश महाराज परीक्षित। वो गाय कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? मैं पृथ्वी हूं। बैल कहने लगा, महाराज मैं बैल भी नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? मैं धर्म हूं। धर्म? हाँ। इस कलयुग में जो पीछे हमारे खड़ा है, काला कलूटा हाथ में मूसल लिए, इसने आकर के भालों को तान दिया और हमारे पैरों को तोड़ दिया। जब महाराज ये कलयुग आएगा तब बहुत बुरे बुरे काम होंगे। वो गाय कहने लगी, महाराज धरती पर कितना भी बोझ पड़ जाए कि नदियां, लेकिन इस कलयुग ने आते आते भालों को तान दिया वो हमारे पैरों को तोड़ दिया। द्वापर सतयुग त्रेता में धर्म दिखाई दे रहा था, कम में अपनी गुजर चला रहा था। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, 20, कम में अपने पूरे संसार में व्यापक था। त्रेता में 16 ही चरण बचे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, धर्म दिखाई दे रहा था अच्छी तरीके से। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चलाता रहा, लेकिन अब धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज पाप होगा, पाप कलयुग में। देखो अभी कलयुग को लगे ज्यादा समय नहीं हुआ, कलयुग की पूरी उम्र बताई गई है 4,32,000 साल की, और इससे ठीक दूनी है द्वापर की उम्र, और द्वापर से दूनी है त्रेता की, और त्रेता से दूनी है सतयुग की। अभी कलयुग में 5,124 साल व्यतीत। भाई इतनी साल में देख लियो हालत का है। हाँ